हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? टॉप 5 ड्रामास के लिए रेडी हैं आप? दिल नाउम्मीद तो नहीं कि नई एपिसोड्स नहीं आ रही हैं सैडली, तो वो इस बार तो नहीं है टॉप 5 में। अच्छा, लेट मी जस्ट टेक अ लुक एट माई नोट्स एंड देन वी स्टार्ट। येस, इस बार थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी था टॉप 5 चूज़ करना। और नए ड्रामे देख रहे हैं आप रमज़ान ट्रांसमिशन के, कौन सा आप लोगों को अच्छा लग रहा है? मैं ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ चुपके चुपके, ताना बाना और इश्क जलेबी। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैंने देखा हुआ है अब तक इश्क जलेबी, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उसको देख के, जितना भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है। एंड आई रियली विश कि मेरे पास टाइम होता कि मैं उसको आराम से डिटेल में देखती और उसको रिव्यू कर सकती, यू नो। सो आई एम गोइंग टू डू अ रिव्यू डेफिनेटली 100%। इंशाल्लाह मैं बिंज वॉच करूँगी और मैं उसको देखूँगी, बट it's so much fun. Same for चुपके चुपके, you know, it's a very different kind of humor. I know it's not for everyone, लेकिन बहुत मज़े का है। और थोड़ा स्लैपस्टिक कॉमेडी आई फील चुपके चुपके में, लेकिन it has an audience of its own. ताना बाना एक और ही लेवल का है। आई लाइक द पूरा एंगल कि वो पढ़ना चाह रही है और ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मियाँ उसके लिए स्टैंड ले रहा है एंड एवरीथिंग। सो वन थिंग आई एम रियली हैप्पी इज़ कि दे आर 3 ज़बरदस्त ड्रामाज और तीनों की स्टोरी लाइन बड़ी डिफरेंट है। एंड फॉर अ चेंज टिपिकल सास बहू इतना नहीं है जितना वो ड्रामेटिक या रोने धोने वाला होता है। दे आर फन टू वॉच, दे आर गुड टू वॉच, यू नो। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। चलिए जी, वी विल स्टार्ट विद टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। नंबर 5 पे हमारे पास है शहनाई। सो ऑल द शहनाई फैंस, आर यू गाइज हैप्पी? स्पेशली शाजिया, आपने बड़ा वो किया था कि शहनाई होना चाहिए, तो आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? आई होप आप खुश हैं। तो शहनाई का मैं पहले भी बोला है कि यार इट्स अ ड्रामा जिसकी एक भी एपिसोड अभी तक ऐसी नहीं आई जिसमें आप बोर हो रहे हो या आपको मज़ा नहीं आ रहा। अब समरीन की एंट्री हुई है और समरीन का और बख्त का जो आपस में आमना सामना था और फिर जो तू तड़ाक थी वो भी बड़े मज़े की थी। मतलब समरीन साहिबा ने समझा गया था बख्त को कि बख्त इतनी आराम से उसकी धमकी में आ जाएगी। एंड आई लव ऑल वो जो कज़न्स का सारा इंटरेक्शन है, और जो खाला की बेटी उनका भी एक सीन चलना शुरू हो गया है। और कैफ़ी भाई और वो जो उनकी देवरानी है, उनकी साजिशें नहीं ख़त्म हो रही। आई थिंक दैट इज़ द क्यूटेस्ट, दोनों का जो जोड़ होता है ना, जो दोनों की मिल के वो रहता है, वो मुझे सबसे मज़े का लगता है। और सबसे अच्छी बात यही है शहनाई की कि कोई भी ट्रैक चल रहा हो, कोई भी स्क्रीन पे आ रहा हो, चाहे वो राफ़े हो, चाहे वो कज़न्स में से कोई हो, चाहे वो कैफ़ी भाई हो, चाहे वो जावेद शेख का कैरेक्टर हो, चाहे वो बख्त और मीराब हो, आप बोर नहीं होते। यू वॉन्ट टू वॉच इट एंड यू आर स्माइलिंग इफ नॉट लाफिंग आउट लाउड कॉन्स्टेंटली, यू नो। सो ग्रेट जॉब द होल टीम ऑफ शहनाई। नंबर 4 पे मेरे पास है रकीब से। यार क्या एपिसोड थी, मतलब हाजरा पूरा चांस दे रही है सकीना और मकसूद साहब को कि कुछ कर ले, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। एंड आई लव्ड इट कि जब हम पहले में उन्होंने दिखाया कि हाजरा अकेले कब्रिस्तान गई है, उसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाया कि मकसूद साहब भी पहुंच गए। सो अगेन मकसूद साहब हमें बड़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देते रहते हैं, यू नो। हम एक चीज़ सोचते हैं तो दूसरे पे वो कुछ और करने बैठ जाते हैं, जब हम कुछ और सोचते हैं तो वो कुछ और करने, मतलब जब हम सोचते हैं कि अब वो हाजरा के साथ हैं तो वो हाजरा को 2 बातें सुना देते हैं। जैसे उन्होंने हाजरा को बोला कि तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ औरत मैंने देखी नहीं, तुमसे ज़्यादा अक्लमंद तो सकीना है, और वो तो हाजरा के दिल पे जाके लगी बात। तो इट्स सच अ ब्यूटिफुल ड्रामा। एक और चीज़ दैट आई वांटेड टू से अबाउट रकीब से वॉज कि कितने कम कैरेक्टर हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फ्यू ड्रामाज जहाँ पे हर कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, उसकी अपनी एक जगह है। ऐसे नहीं है फिल करने के लिए नहीं डाला हुआ, यू नो। जैसे अभी वो जो नया कैरेक्टर एंटर हुआ है, जो इंशा के ताया का बेटा है, जो मकसूद साहब का भतीजा है, यू नो, इवन उसकी कैरेक्टर को इम्पॉर्टेंट बनाया राइटर ने और डायरेक्टर ने, कि जो वो पूरी बात कह रहा होता है मकसूद साहब की, मैंने प्रैक्टिस में आपका केस भी पढ़ा था, मकसूद साहब एकदम से, यू नो, ही ट्राइज टू चेंज द सब्जेक्ट। तो आप सोचते हैं कि अच्छा यार ये क्या मिस्ट्री है, ये क्या बोलेगा, फिर आके वो बोलता भी है कि मैं दूसरे लोगों से तो एक्सपेक्ट कर सकता था कि वो करेंगे, आपसे नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि आप एक्चुअली सोचेंगे कि आप सकीना से बदला लेने के लिए शादी कर लें। एंड आई लाइक इट। इंशा और अब्दुल की जो केमिस्ट्री चल रही है और दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है, एंड आई थिंक दैट आई रियली लव दैट सीन जब इंशा हाजरा के साथ बैठी होती है और वो उसकी तरफ देखती है और कहती है अगर कभी आपकी जगह नहीं रहे ज़िंदगी में मकसूद साहब की तो आप मेरे पास आ जाएंगी। मेरी आंखों में आंसू थे। इट वॉज सच अ लवली सीन एंड आई थिंक द केमिस्ट्री बिटवीन इंशा एंड सानिया सईद बिटवीन इंशा एंड हाजरा, फरियाल एंड सानिया सईद इज़ सो ग्रेट। सो बहुत मज़ा आ रहा है अगेन रकीब से देख के। इतने स्ट्रॉन्ग ड्रामे आ रहे हैं ना कि यार, और आज वेडनेसडे है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आज क्या होगा एपिसोड में। नंबर 3 पे हमारे पास है डंक।
वाह भाई वाह, क्या चाल चली है अमल ने, और उसके बाद जी मिनाल का क्या रिएक्शन है. Azika stole the show. I think it was so much fun. I mean, and the direction and the script, I just loved it. कि जब उसको हैदर सुनाता है वो कुछ नहीं कहती, वो उधर थोड़ी देर उसको लगती है, फिर वो एडजस्ट करती है, फिर वो चुप रहती, वो भीख नहीं मांगती, वो अपने एटीट्यूड से भी नहीं दिखाती कि तुम्हारी किसी बात से मुझे इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, यू नो. एंड द वे यू नो शी ट्राइज़ टू मेक हर स्पेस इन द फैमिली. फिर वो हैदर को जाके जो सुनाती है, पूरी डेवलपमेंट जो थी मुझे बहुत मज़ा आया. एंड आई रियली लाइक इट कि स्टोरी की पेस ऐसी थी कि फास्ट थी, यू नो. अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ. अब लाइक अच्छा इसने तो चाय बना के दे दी, शहूद साहब ने उसको ये सुना दिया, अच्छा अब अमल क्या कहेगी, और अमल तो कमरे में पहुंच गई. तो डंक देन प्रोफेसर साहब की बीवी जो है वो उसके साथ जो बेचारी के साथ हो रहा है, उसको जो टेरराइज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे ना ओवर लगता है. आई रियली विश कि इसको थोड़ा रियलिस्टिकली दिखाते. मैं जानती नहीं हूँ, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि या तो फिर वो दिखाते देयर इज़ अ बंच ऑफ गाइस, जैसे उन्होंने लोग क्या कहेंगे में दिखाया था ना कि वो लड़की अकेले रह रही है, वो औरत अपने बच्चों के साथ, एंड देयर आर 2-3 लड़के नीचे मर्द हजरात जो उसको तंग कर रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं. तो फिर दिखाते कि गली के कुछ मर्द हजरात हैं या कोई लड़कों का ग्रुप है हु आर जस्ट यू नो हरासिंग हर. क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हम वाकई इतने बुरे हो सकते हैं. मुझे ये रिफ्लेक्शन माशरे की ट्रू नहीं लगी इतनी, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं, उसके तो मियाँ ने ख़ुदकुशी कर ली. और येस वो एंगल जो आया है कि हाँ तो एक लड़का तुम्हारे घर आ रहा है और मियाँ की अभी कुछ 40 दिन भी नहीं हुए या जो भी वो बोल रहे हैं और तुम उसके साथ कुछ चलाने की कोशिश करो, वो एंगल मुझे समझ आता है. बट आई फील इसको थोड़ा सा बेहतर हैंडल किया जा सकता था. दिस इज़ माई ओनली एक थोड़ी सी मुझे डंक के साथ कंप्लेन लगती है. अदर देन दैट, amazing acting by the whole cast. Shahood Alvi saab is so great, Leila Wasti is so, I mean, and of course Sana Javed and Bilal Abbas, everybody is doing an amazing job. And पूरी इन सब की जो मिल के केमिस्ट्री बनती है, it's worth watching. तो नंबर 3 पे है डंक. इससे पहले हम नंबर 2 पे जाएंगे. वी विल कम टू डायरेक्टर ऑफ द वीक. डायरेक्टर ऑफ द वीक इस बार जा रहा है बदर महमूद साहब को फॉर डंक. आई थिंक द वे ही डायरेक्टेड मिनाल्स कैरेक्टर, और फिर वो जो रोमांटिक सीन तो नहीं था, बट बड़ा ही प्यारा सा वो सीन हैदर और मिनाल के जो दरमियान था. और फिर जो वो पूरा डाइनिंग टेबल वाला सीन था, जब हैदर जो है वो आता है नीचे और उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं और सब छोड़ के चले जाते हैं, और मिनाल उनके साथ खड़ी होती है. वो मिनाल उसके साथ खड़ी होती है और मिनाल के लिए स्टैंड लेता है. आई थिंक इट वॉज एक्सट्रीमली वेल एग्जीक्यूटेड. द फ्लो ऑफ द इवेंट्स वॉज ग्रेट एंड मज़ा आ रहा था कहीं भी. लाइक जब अज़ीका मिनाल का जो कैरेक्टर कर रही हैं, वो रो रही हैं, तो यू वॉन्टेड टू सी हर क्राइंग एट दैट टाइम, यू नो, बिकॉज आपने उनका पेन फील करना था, लेकिन वो कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं खिंचा हुआ था. फिर OST इतना प्यारा आ रहा था. देन उनकी ट्रांजिशन दिखाई कि सुबह वो उठ के जा रही है, चाय बना रही है, घर में हो रही है, यू नो, लाइक टक टक टक. एंड देन ऑल्सो कि घर में भी लोग जो हैं वो मिक्सड इमोशंस के साथ हैं. तो आई लव द वे ही इज़ प्लेइंग विद expressions of the people. There are no screaming, there is no dramatic movements of, you know, गला पकड़ लिया, दुपट्टा उठा के फेंक दिया, नहीं. And I love the way कि उन्होंने मिनाल की जो इज़्ज़त और जो ग्रेस दिखाई है, उससे मिनाल के कैरेक्टर से हमें और ज़्यादा लगाव हो गया, और ज़्यादा मोहब्बत हो गई है. तो the way it has been directed, the way it has been edited, I think it was really fun to watch. The minor points जो थे एपिसोड के बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए हुए थे, कि हैदर नोट कर रहा है, कि ऊपर से दिखाया कि हैदर सुन रहा है कि जब उसके फादर मिनाल को डांट रहे, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें. फिर वो देख रहा है कि मिनाल तो यू नो रो नहीं रही, झगड़ नहीं रही. फिर वो मिनाल को बोलता है, तो मिनाल जिस तरीके से बोलती है उसको जवाब देती है. तो आई लाइक इट कि उन्होंने छोटे छोटे इन चीज़ों से ना एक बहुत ही एक खूबसूरत सी फील भी क्रिएट की कैरेक्टर्स की, और जो रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट और निभाने का होता है वो भी रखा. तो आई लाइक द वे ही इज़ प्लेइंग विद द इमोशंस, ही इज़ प्लेइंग विद द एक्सप्रेशंस, ही इज़ प्लेइंग विद द OST. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, यू नो. सो डायरेक्टर ऑफ द वीक इज़ बदर महमूद दिस वीक. नंबर 2 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत. ओहो, अकरम साहब के हाथ तो फ़ोन लग गया है, अब क्या होगा. मैंने सोचा था कि शायद बचत हो गई है, लेकिन अकरम साहब ने कहा कि नहीं, इतनी आसानी से मैं नहीं पीछा छोड़ने वाला.
बट एपिसोड बहुत मज़े की थी. वी हैड बीन वेटिंग लास्ट वीक इस एपिसोड में क्या होगा. बेचारे असलम ने इज़्ज़त रख ली अक्षी की और उसने नहीं बताया. आई थिंक मुझे इतना खूबसूरत लगा फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने ये इतना अच्छा दिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर दूसरा को ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की की मजबूरी है तो उसको बेवफा ही समझी जाए. आपकी असलियत तब दिखाई जाती है जब आप उसकी मजबूरी को समझें और उसकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझें. उसके माँ बाप की नज़र में जो उसकी इज़्ज़त है उसको ना गिरने दें. ठीक है, क्योंकि असलम ने भी तो देर कर दी थी रिश्ता भेजने में. वो कब से कह रही थी. ठीक है, और फिर असलम के रिश्ते की बात भी फैल गई थी एंड सब कुछ. तो आई लाइक कि बहुत ही खूबसूरत एंगल फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने दिया है. नरगिस का जो नया एंगल आया, जो हमें उसका पास्ट पता चल रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है. फैज़ुल्लाह की जो कश्मकश है कि वो डाउट भी कर रहा है, बट आई थिंक वो सेल्फ डिनाइल में. आई थिंक इन हिज हार्ट ही ऑल्सो नोज, बट एज अ बाप ही कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसकी बेटी ऐसा कुछ करेगी. एंड ही जस्ट वो जो दिखाते हैं ना, आई रियली वॉन्ट टू मैंशन द कैमरा एंगल्स. वो जब आके वो बात कर रहा था, फिर असलम आता है, इधर अकरम खड़ा हुआ है, इधर फैज़ुल्लाह खड़े हुए हैं. ठीक है, अकरम और फैज़ुल्लाह, दिस इज़ हाउ दे आर. दोनों को दिखाते हैं एक फ्रेम में, पहले एक पे फोकस, फिर दूसरे पे फोकस. एंड फैज़ुल्लाह के ऊपर मुँह पे हल्की सी स्माइल और हल्का सा वो आ जाता है जब असलम कहता है कि वो तो एक दफ़ा भी मेरे पास हमारे घर मेरे होते हुए नहीं आई. आई लव द कैमरा एंगल्स, आई लव द वे इट्स बीन एडिटेड. सो आई लाइक, मुझे मज़ा आ रहा है पहली सी मोहब्बत को देख के. एंड देन अगेन इतनी मसले, इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतने ट्रैक्स हैं, बट हर ट्रैक में मज़ा आता है. आपको पता है सिकंदर क्या करेगा, ज़ैनब और मुराद के दरमियान क्या हो रहा है. अच्छा, रक्षी क्या करेगी, खुदकुशी तो ना कर ले. नरगिस का किस्सा क्या हुआ, क्या नरगिस छोड़ के चली जाएगी. सो पहली सी मोहब्बत इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, कीपिंग अस हुक्ड. एंड अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय एवरीवन. ओके जी, इससे पहले कि हम नंबर 1 पे जाएँ, वी विल कम टू एक्टर ऑफ द वीक. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट दिस टाइम कि मैं एक्टर ऑफ द वीक किसको करूँ. तो मेरे हिसाब से दिस टाइम दे आर 2 एक्टर्स ऑफ द वीक. सबसे पहले अज़ीका डैनियल. I think Azika did an amazing job as Minal in Dunk this week. जिस तहम्मुल से वो बर्दाश्त करती है एज अ दुल्हन, मतलब उन्होंने कितने सटल एक्सप्रेशंस दिए हैं. और उसकी चाल, अज़ीका की चाल व्हेन शी इज़ क्लाइंबिंग, जब वो इधर से उधर भी मूव कर रही है, उनके हाथ में मग है, वो भी पकड़ के मूव कर रही हैं. आई थिंक हर होल बॉडी लैंग्वेज वॉज कम्युनिकेटिंग वॉट शी वॉन्टेड टू से. जब वो मेकअप की चीज़ें रख रही होती हैं और वो आके हैदर से बात करती है, इवन एट दैट टाइम द डिस्टेंस शी मेंटेन, द वे शी लुक, एक छोटी छोटी चीज़ से उन्होंने अपना इस वाले से, आँखों से, स्माइल से, थोड़े से कंट्रोल एक्सप्रेशन से उन्होंने हर चीज़ को कम्युनिकेट किया. और अगेन मैं बहुत दफ़ा ये कहती हूँ, आई नो चीखना चिल्लाना के कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें भी अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एक सटल तरीके से रह के, कंट्रोल में रह के, एक जज्बे को कम्युनिकेट करना, या एक पूरे जो आप जर्नी होता है आपका ऊपर नीचे का एक्सप्रेशंस का, उसको कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है. एंड आई थिंक अज़ीका डिड एन अमेजिंग जॉब. आई जस्ट लव्ड हर. शी वाज रियली ग्रेट. जब वो बैठी होती हैं, जब हैदर को सुनाई, वो तो ज़बरदस्त. फिर वो जो अमल को भी बोलती है ना मिनाल, कि तुम्हारी नीयत में शक नहीं करी, पर तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था. लाइक सो मैटर ऑफ फैक्टली, नो ड्रामा, नो इमोशनल थिंग. शी लाइक वेरी क्लियर. एंड आई लाइक इट कि अब हमें पता है कि मिनाल जो है वो बड़ी समझी हुई, अक्लमंद, रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी एलिगेंट कैरेक्टर. So I loved her. Now, the other actor of the week goes to Sara Khan for Raqs Bismil. Wow, क्या एपिसोड थी और क्या एक्टिंग थी. I just loved it, the way she ran towards Musa. नोइंग सारा खान, मुझे लगता है कभी कभी कोई चीज़ें जो होती हैं वो इतनी आसानी होती है, लेकिन सारा खान ने बहुत ही खूबसूरती से इस वाले एक्शन को निभाया. कोई भी हमें ऑकवर्ड बात नहीं लगी. हमें लगा कि वो नेचुरली था कि वो मूसा की तरफ जाती ज़ोहरा और करती. एंड देन द वे शी सेज कि तुम्हारी ज़ोहरा की कसम. एंड देन फिर उसके बाद भी जब वो बालकनी पे खड़े होकर सोच रही हैं, फिर जब उसको ज़ोहरा को मलिक शहरियार कन्फ्रंट करता है, अगेन कहीं भी जो चीखम धाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई. शी वॉज एंग्री एंड शी वॉज शोइंग हर फ्रस्ट्रेशन, बट कंट्रोल था. थोड़ी बहुत आवाज़ ऊंची हो रही थी, चीख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या, किस तरीके से शी इज़ एक्टिंग. अगेन इवन इन दिस सारा खान मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ज़ोहरा, जो अभी तक हमें दिखाते आए हैं. अगेन रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस जो सारा खान गेव इन दिस एपिसोड. सो आई रियली एंजॉयड वॉचिंग हर एज ज़ोहरा दिस टाइम. बहुत मज़ा आ रहा था. इसके अलावा
आई वॉन्ट टू मैंशन नूरुल हसन, वो शहनाई में भी बहुत अच्छा, सॉरी इश्क जलेबी में नूरुल हसन, शहनाई मैंने गलत बोल दिया बिकॉज दोनों ड्रामे आगे पीछे चल रहे हैं। गॉड, इश्क जलेबी में क्या एक्टिंग कर रहे हैं, क्या मज़ा आ रहा है उनको देख के, लाइक कॉन्स्टेंटली यू विल बी लाफिंग। कल की जो एपिसोड थी उसमें उनका एक जोक था छोटा सा, 50 ml का तोहफा कौन देता है, और वो जो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ के मुसलसल जो तंज मारे, इट्स अ प्लेजर टू वॉच हिम, ही इज़ सच अ नेचुरल। सो बहुत मज़ा आ रहा है नूरुल हसन साहब को हमें इश्क जलेबी में देख के। आई वॉन्ट टू मैंशन शहरियार मुनव्वर फॉर पहली सी मोहब्बत। जिस वक्त सबा फैसल का कैरेक्टर, जो उसकी माँ का कैरेक्टर है, वो उनको कन्फ्रंट करता है, करीब आके बोलता है कि तुमने क्यों अपने भाई की इज़्ज़त नहीं रखी और क्यों बोला, और तुमने रक्षी के पीछे भाई और माँ को छोड़ दिया। गॉड, क्या एक्सप्रेशंस दिए थे शहरियार मुनव्वर ने। आई थिंक ही हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन पहली सी मोहब्बत। इन विद एवरी पासिंग एपिसोड आई एम बिकमिंग अ बिगर फ़ैन ऑफ हिम, यू नो, एज एन एक्टर। इसके अलावा आई डू वॉन्ट टू मैंशन द इंटायर कास्ट ऑफ शहनाई। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू पुल ऑफ a funny character, comedy, and not cross the line, and they're doing an amazing job. The whole cast, अलिफ से लेके ये, A से लेके B तक, A से लेके Z तक, need to be appreciated and applauded for the way they are doing, and of course the credit goes to the director also. नंबर 1 पे हमारे पास है रक्से बिस्मिल। या मूसा को फाइनली इकरार सुनने को मिल गया, लेकिन दुख में, किस टाइम पे स्टंट थे वो, परेशान थे, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई मेरी ज़िंदगी में मुझे ये लम्हा मिलेगा कि मैं ज़ोरा के मुंह से ये बात सुनूंगा। एंड बाद में भी वो सोच रहे होते हैं, कितना क्यूट लगा मुझे जब वो याद कर रहे होते हैं। एंड आई लव द वे द डायरेक्टर हैड वजाहत रऊफ हैज़ हैंडल दिस होल सिचुएशन एंड द वे ही डायरेक्टेड, कि वो फ्लैशबैक में ले जाके हमें दिखाया कि अगर आप लोग समझ रहे हैं कि सिंपली हुआ था ये मसला, ये सीन, तो ऐसा नहीं था। इस सीन में काफ़ी कुछ मसाला और काफ़ी मज़े का सीन था। सो आई रियली लाइक्ड इट। अगेन ईसा जो है वो ही इज़ नॉट गिविंग अप, वो ढूंढ रहा है कि मूसा कहाँ है, मूसा की खैरियत पता करने गया है, ही स्टिल आफ्टर कि वो लोग कौन है। मूसा और लैला का भी जो पूरा सीक्वेंस था, मुझे उसको देखते भी मज़ा, एंड आई लाइक्ड इट कि उसने जो शौक दिया लैला को कि भाई वो कौन है मूसा, यू नो। तो मलिक शहरियार की जो नई ट्विस्ट आई है, एंड अगेन इतनी पावरफुल और इतनी हैपनिंग एपिसोड थी कि यहाँ मूसा और ज़ोहरा का हुआ, उधर जो पूरी सिचुएशन थी वो जो सेठ साहब है उन्होंने कैसे ज़ोहरा पे इल्ज़ाम लगा दिया, दैन उन दोनों की कन्फ्रंटेशन, यू नो, इट वाज लाइक हैपनिंग। कहीं भी एक मिनट के लिए भी आप बोर नहीं हो रहे थे। फिर ईसा वहाँ पहुँच गया, फिर उसके बाद मलिक शहरियार के घर वाले आ गए और उसको बोल रहे हैं किस औरत से तुमने किया, इसको तलाक दो। वो कह रहा है मैं इससे बच्चा नहीं करूँगा, यू नो, लाइक देयर वाज सो मच हैपनिंग एंड यू वांटेड टू वॉच। अब आगे क्या होगा। जब वो ख़त्म हुआ था आई वांटेड टू सी कि यार एंड पे क्या होगा, क्या वो एग्री कर रहा है तलाक देने पे, या वो उनको भगा देगा, या ज़ोरा कुछ करेगी। तो विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस द एपिसोड एंडेड एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड के आगे क्या होता है। सो जी, ये मेरे टॉप 5 थे। आप लोग बताइए कि आप लोग एग्री करते या नहीं करते। आई रियली मिस दिल ना उम्मीद तो नहीं, मुझे था कि सुंबुल पहुंची नहीं पहुंची, क्या होगा। और आप लोग अपनी लिस्ट मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में कि विच 5 ड्रामास डू यू थिंक शुड हैव मेड द टॉप 5। एंड सफ़र तमाम हुआ भी बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स अ स्लो ड्रामा, इट हैज़ अ फील ऑफ इट्स ओन। फितूर भी मैं देख रही हूँ, क़यामत भी देख रही हूँ। क़यामत में एक एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया है, राशिद से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना शुरू हुआ है, और जवाद की कोई का भी एक लव इंटरेस्ट शायद, पर आई डोंट नो कि शी विल बी हिज लव इंटरेस्ट और नॉट, लेकिन उनकी अम्मा ने तो लड़की ढूंढ ली है। अब जो इफ़रा के अब्बा हैं उनका ताल्लुकात अपने पुराने दोस्तों से जो उनको गलत राह पे लगाते थे उस पर भी चल रहा है। फितूर में भी मज़ा आ रहा है। आई फाइंड फितूर टू बी अ लिटिल स्लो। आई रियली विश कि थोड़ा सा फास्ट पेस चलें और तेज़ी से एपिसोड्स को कवर करें एंड आगे यू नो चीज़ें होना शुरू हो। बट रोमांस बिटवीन दिलनशीन एंड हैदर मज़ा आ रहा है देखने का। हैदर साहब को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बस दैट्स ऑल। एंड आई होप कि आपको मज़ा आया और टॉप 5 देख के आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। एज़ यू कैन सी आज मैं तो ज़रा डाउन है, मैं बड़ी आहिस्ता बात करूँ कि रोज़ा बड़ा शदीद लग रहा है। सो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून अगेन। अल्लाह हाफिज़।